नमस्कार। वृश्चिक राशि पर विशेष रूप से बात करेंगे क्योंकि वृश्चिक राशि के ऊपर कुछ ग्रहों का परिवर्तन अभी आने वाले 2-3 दिन में होने वाला है। जो सूर्य ग्रह इनके ऊपर चल रहा था उस सूर्य का परिवर्तन होगा। ये सूर्य का परिवर्तन वृश्चिक राशि से धनु की तरफ जा रहा है और एक बहुत विशेष बात यह है कि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे 28-27 तारीख को। 28 को उनका फल पूरा आपको प्राप्त होगा। कौन सा फल है, किसकी हम बात कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। वृश्चिक राशि के ऊपर होने वाले प्रभाव और जो दुष्प्रभाव चल रहा था उससे आप मुक्त हुए हैं, लेकिन किन किन राशियों पर ग्रहों के परिवर्तन के कारण वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर अगले 5 या 6 मिनट तक चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। वृश्चिक राशि पर अति तापी सूर्य जो एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट कहा जाता है वो 16 तारीख को बदल करके धनु राशि में जाएगा। इसके कई इंपैक्ट होते हैं। धार्मिक कार्य बंद हो जाते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि को इस बात से मुक्ति जरूर मिलेगी क्योंकि आपको मैंने बताया था या दोबारा बता रहा हूं, जब किसी के शरीर में चोट लगी हुई होती है पहले से ही और दोबारा उसमें चोट लग जाती है तो डबल दुख होता है, दुगना दुख होता है। ठीक इसी प्रकार वृश्चिक राशि मंगल की राशि, तापमान युक्त राशि, उस पर सूर्य तापमान देने वाला। तीसरा तापमान क्या है, शनि की उस पर दृष्टि। शनि शत्रु है किसका, सूर्य का। अब हम यहां बात करेंगे सूर्य और मंगल के द्वारा मुक्त होना वृश्चिक राशि का। राहत भरी खबर है, लेकिन एक उससे भी अच्छी राहत भरी खबर यह है कि वृश्चिक राशि को पोषित और पुष्ट मजबूत सींचने वाला ग्रह मंगल ग्रह वृश्चिक राशि को सुरक्षित करता है और जब तक मंगल वहां रहेगा शनि उसका दुष्प्रभाव शनि का वृश्चिक राशि को छू नहीं पाएगा। उससे भी अधिक अच्छी और शुभ बात यह है कि 27 दिसंबर को जब मंगल ग्रह धनु राशि में आएगा, धनु राशि में प्रवेश करते ही उसका नाम, क्या नाम रखा गया है शास्त्रों में, उच्चाभिलाषी मंगल। उच्चाभिलाषी, उच्च की अभिलाषा करने वाला। और जो 27-28 अंश तक जब मंगल ग्रह प्रेरित होता है मकर राशि की तरफ उच्च की अभिलाषा करते हुए, मंगल ग्रह तो खुशी किसको होती है, मान लिया कि कोई एक व्यक्ति है, उसका लड़का परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, पद्म भूषण, स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहा है तो बाप को खुशी होती है। ठीक इसी प्रकार वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल जब धनु राशि में आएगा और उच्चाभिलाषी होकर के मकर राशि की ओर अग्रसर होगा, वक्री और मार्गी ना होकर के, ऐसे में वृश्चिक राशि का जो पराक्रम है, उसका जो उसकी जो पावर है, उसकी शक्ति है, उसको वृद्धि करता है। मैं यहां कई एग्जाम्पल नहीं देना चाहूंगा क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। भारत या भारत के बाहर के बड़े बड़े शासक तानाशाह हुए हैं जिनकी कुंडली में वृश्चिक लगन के साथ साथ उनका पराक्रम स्थान मंगल तीसरे भाव में उच्च राशि में होता है। तो ऐसा व्यक्ति गोलियों की बौछार के बीच में से निकल के आता है तो उसको परेशानी, गोली या नुकसान नहीं होता। इसके अतिरिक्त शुक्र वृश्चिक राशि में होंगे
24 दिसंबर को, जो शुक्र जब वृश्चिक राशि में आता है तो उसको खान पान का वैभव तथा वस्त्र आभूषण सोना चांदी मान सम्मान और सबसे बड़ी बात यह है कि दाम्पत्य जीवन को इतना सुखी कर देता है। वृश्चिक राशि में शुक्र बैठेगा तो सप्तम भाव को देखेगा, वहां शुक्र की राशि है और शुक्र अपनी ही राशि पर जब दृष्टि डालता है तो उसको बस्ट पुष्ट बलिष्ठ मजबूत तथा दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द का सामंजस्य कुछ अच्छी प्रकार से बन जाता है। अच्छे शब्दों से पति पत्नी एक दूसरे को अलंकृत करते हैं और बातचीत करते समय उनके मुखारबिंद से अच्छे अच्छे शब्द प्रस्फुटित होते रहते हैं। यही कारण है कि दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है। आपकी कुंडली में कैसे ग्रह बैठे होंगे, दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लैनेटरी पोजीशन ऑफ बर्थ चार्ट। जन्म लगन के अनुसार आपके क्या ग्रह हैं वो अलग विश्लेषण का विषय अलग हो सकता है। अभी हम और नई बात करेंगे कि जब वृश्चिक राशि पर चतुर्थ भाव में गोचर में शनि चल रहा है तो ये शनि की ढैया का प्रारूप तो है। जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके साथ में कुछ ना कुछ परेशानी और माता पिता बहुत परेशान और वो ये सोचते हैं कि यार इसका सेक्शन या विद्यालय को चेंज कर दें। बच्चे की बहुत सारी शिकायतें आती हैं विद्यालय से या वो बच्चा खुद शिकायत करता है कि मैं इस स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन जो नौकरी और व्यापार कर रहे हैं उनकी व्यापार और नौकरी में भी कुछ व्यवधान परेशानी तनाव चिंता तथा ट्रांसफर या उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र करने वाले लोग, उनको बोलते हैं षड्यंत्रकारी लोग। Somebody will try to tarnish your image, आपकी छवि को धूमिल करने के लिए बहुत से लोग लगे हुए हैं, लेकिन आपको उनको पहचानना है। किसी के साथ बैठ करके चाय नहीं पीनी, किसी को अपने अंतरात्मा की बात नहीं बतानी, नहीं तो आप अपना रहस्य किसी के सामने बताओगे तो वही आदमी उसी आपका बताया हुआ दांव आपके ऊपर उल्टा पड़ सकता है। इसके अलावा अपने कार्य क्षेत्र में काम तो आप कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहा है दूसरा व्यक्ति। इस प्रकार के जब समय चलता है तो व्यक्ति को उसके कार्य का किए हुए काम का श्रेय नहीं मिल पाता, क्रेडिट नहीं मिल पाता। यही कारण है कि आप बहुत इमोशनल हाइपर सेंसिटिव तनाव युक्त जीवन इस समय जी रहे हैं। लेकिन अभी आने वाले 2024 में आपको ये स्थिति बिल्कुल नहीं मिलेगी। प्लस पॉइंट तो और बता रहा हूं आपको, अभी आने ही वाले कुछ ही दिनों के बाद जहां मंगल आपके पराक्रम में होगा और सूर्य भी साथ में आ जाएगा तो क्या होगा, जैसे कि शेर के बच्चे को देख करके हिरन या हाथियों के झुंड के समूह भाग जाते हैं, ठीक इसी प्रकार उन दो ग्रहों को देख करके इतनी ज्यादा मजबूत स्थिति में होगा वृश्चिक राशि का जो पराक्रम भाव है। अभी बृहस्पति फेवर नहीं कर रहा है, आपकी बुद्धि में राहु भ्रम उत्पन्न करता है, लेकिन आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए केतु लाभ भाव में है। इसीलिए जो आपकी आय और गुजारे लायक भत्ता जो भी आपको आय आमदनी होती है वो केतु उसमें कमी नहीं लाएगा, ये प्लस पॉइंट है। उससे भी अधिक खुशी की बात यह होगी कि सन 2024 में बृहस्पति पूरे वर्ष तक अप्रैल के बाद वृश्चिक राशि को देखेगा तो आपके ऊपर शनि की ढैया के होने वाले जो साइड इफेक्ट हैं उनसे निश्चित रूप से राहत मिलेगी। ये ठीक ऐसा ही सुख होगा कि किसी को अगर चोट लग जाती है तो फर्स्ट एड अगर ठीक ठाक टाइम पर मिल जाए तो वो सुख और राहत महसूस करता है। ये बृहस्पति ग्रह आपको फर्स्ट एड जैसा सुख देने के लिए आ रहा है। दिस इज पॉजिटिव साइन फॉर वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के जन्म के समय में बुध की महादशा होती है जिनका ज्येष्ठा नक्षत्र होता है, उसके बाद केतु और शुक्र। ठीक इसी प्रकार अनुराधा नक्षत्र में जिनका जन्म होगा
शनि, बुध और केतु, फिर शुक्र। तो युवावस्था में बुध की दशा कष्टकारक होती है, शुक्र की दशा वरदान सिद्ध होती है वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब वृश्चिक राशि वाले विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण वालों की बृहस्पति की महादशा जन्म के समय 4 साल होती है। अगर 4 नहीं होगी तो महादशा के अनुसार कम ज्यादा हो सकती है। 19 वर्ष लगभग 22-23 साल तक शनि की महादशा इनके लिए शुभ। उसके बाद 23 से 40 के बीच में अनुमानित बुध की महादशा इनके लिए स्ट्रगल वाली दशा कही गई है, क्योंकि वृश्चिक के अष्टम भाव का स्वामी बुध होता है। केतु की दशा कष्टकारक, शुक्र की महादशा राजयोग कारक, तरक्की, पैसा, सोना, चांदी, आभूषण, अच्छे सारे शुभ लक्षण होते हैं उस महादशा में। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाले इस वर्ष यानी कि 2023 एंड अच्छा आ जाएगा, और कमिंग जो ईयर है उसकी जो शुरुआत है वृश्चिक राशि के लिए राहत भरी, सम्मानजनक और आप उत्साहवर्धक, आप जो भी काम करें साहस उत्साह के साथ करें, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पीछे ना छोड़ें, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएंगे तो शत्रु आपको देख करके भाग जाएंगे। आपकी आधी समस्याएं आपके आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा से ज्यादा अच्छी रहेगी। तो सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल और कॉन्फिडेंस के साथ नए वर्ष का स्वागत करें। ये आपके लिए उपलब्धियों भरा होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।